Thank you for clicking this channel, students. So today we are going to learn chapter 2 real number practice set 2.2 algebra. So here show that 4 root square root 2 is an irrational number. So we will solve this sum by supposition. अभी देखो ये root 2 okay, this is already a irrational number, but they are asking us to show that prove करो इस चीज़ को. So first of all what we will do, we will say कि चलो मान लेते हैं कि ये एक rational number है. So we will write let 4 root 2 is an rational number. Then we know that rational number is in a form of p root q. rational number ऐसा रहता है अपॉन में a upon b. So therefore क्या होगा, ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा. So here will be left square root 2 p 4q. So that means इसका वैल्यू रूट 2 हुआ. बट रैशनल नंबर में रूट्स नहीं आते. रूट इज नॉट अलाउड इन रैशनल नंबर. सो therefore now p upon q is a rational number. Then p upon 4q is also rational number. यहाँ what we are doing, हम क्या बोल रहे हैं कि we know that p upon q जो फॉर्म होता है ये एक रैशनल नंबर का होता है. ठीक है, तो हम बोलेंगे p upon q अगर रैशनल नंबर है तो ये जो वैल्यू मिला p upon 4q वो भी एक रैशनल नंबर है. सो बट इसका वैल्यू है रूट 2. सो दैट रूट 2 इज़ नॉट पॉसिबल. ये रूट 2 अलाउड नहीं है. ठीक है. सो देन रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर. ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हमारे सपोजिशन के बेस में लिख रहे हैं कि अच्छा ये अगर मिला इसका वैल्यू रूट 2 है तो ये रैशनल नंबर होगा. ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि हमको तो ये वैल्यू मिला, सो दैट मीन्स दिस इज़ रैशनल नंबर. बट हमारा जो रूल्स है, जो टेक्स्ट बुक में रूल्स दिया है, मैथमेटिक रूल्स, अकॉर्डिंग टू दैट रूट अलाउड ही नहीं होता. सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये मैथमेटिक्स रूल को झुटलाता है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स वी आर लाइंग द फैक्ट दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. रूट 2 क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है. बट हम यहाँ पे झुटला रहे, वी आर मेकिंग अ फॉल एजम्पशन. सो इसका मतलब ये हुआ कि रूल के हिसाब से अगर ये इरैशनल नंबर है तो ये हमारा एजम्पशन फॉल्स हुआ, दैट इज़ ये हमारा रॉन्ग हुआ. सो देयरफॉर रूट 2 इज़ नॉट इक्वल टू ये, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओनली. ऐसा हम लोग चाहे कुछ भी एजम्पशन ले, ये पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर आर एजम्पशन यानी हमने जो अपने मन में सोचा, एजम्पशन इज रॉन्ग. सो हेंस फिर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा कि 4 रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर. Okay, second question, prove that 3 plus square root 5 is an irrational number. We already know, हमको पता है ये irrational number है, बट प्रूफ करना है. तो वापस एजम्पशन के तौर पे जाएंगे. पहले बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है. ओके, सो
So let 3 plus root square root 5 be a rational number. Therefore 3 plus root 5 is equals to p upon q. So उससे क्या हो जाता है, ये जो पॉजिटिव 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू दिस. ये हम लोग बार बार ये क्यों करते हैं, ताकि हम बता सकें कि ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के इक्वल में है. So that afterward we can say no, this is not possible. So now अब क्या हुआ, now p upon q is a rational number. ये हमारा रूल्स होता है कि p upon q रैशनल नंबर होता है. तो then p upon q minus 3 is also a rational number. Then square root 5 is a rational number. ये सब हम लोग क्यों बोल रहे हैं, किस बेसिस पे, कि हाँ यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि स्क्वायर रूट 2 से ये रैशनल नंबर है. ठीक है. सो ये हमको मिल रहा है फ्रॉम रूट 1, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये इरेशनल नंबर होता है. सो वी विल राइट दैट बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी ये हमारे मैथ्स के रूल्स को झुटला रहा है, फॉल्स प्रूफ कर रहा है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज़, कोई भी स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते ये दिया गया है. तो बड़ा हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज़ नॉट इक्वल टू p upon q minus 3. सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग. तो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, और फाइनली ये नंबर हेंस 3 plus square root 5 is an irrational number. Okay. Third question, represent the number line root 5 and root 10 on a number line. Now see, is root 5, to make this root 5, assume करो, see this is your triangle. So ये जो रूट है वो हाइपोटेनस बनता है, राइट. मीन्स इसका एक रूट आता है यहाँ पे. सो एज्यूम दिस इज रूट 5 और ये 1 है. सो व्हाट शुड बी दिस, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑलवेज 1 सेंटीमीटर. सो रूट 5 के लिए हमको कहाँ पे ये राइट एंगल लेना है. सो व्हाट वी विल डू इन रफ कॉलम, रफ में जस्ट सॉल्व करो कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी एंड सी. सो ए बी हाइपोटेनस हुआ. सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी वी डोंट नो, बी सी इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज रूट 5. सो रूट 5 ये और ये कट हो गया, यहाँ बच गया 5. And this is AC we don't know, 1 1 जा 1. So क्या करेंगे, ये जो 1 है यहाँ पे आया, so माइनस हो गई. It is plus on right hand side, so when it changes position it becomes minus. Now this 5 minus 1 is 4, और ये जो AC है उसका स्क्वायर यहाँ पे लेके आएंगे. So therefore AC is equals to 4 का स्क्वायर रूट 2 है. So that means AC ये जो बेस है 2 मिला, that means ये जो रूट 5 है it will come between 2 and 3. ये 2 and 3 के बीच में आएगा. So let's draw. So see, I have drawn a number line. This is 0 1 2 3 and negative 1 2 3 towards लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सी ये जो डिस्टेंस है ना, मैंने 2 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर दिया है.
so that it should look bigger and nicer. Now what we will do, as we saw that ये जो बेस है 2 सेंटीमीटर आएगा √5 बनाने के लिए. सो इन 2 सेंटीमीटर वी विल टेक 90 डिग्री. 2 सेंटीमीटर में 90 डिग्री लेंगे. आई एम ड्राइंग विथ पेन सो दैट इट कुड बी विजिबल टू यू ऑल. आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे इसलिए पेन से ड्रॉ कर रही हूँ. यू हैव टू यूज़ पेंसिल. नाउ हियर वी हैव टू टेक 1 यूनिट. ये 1 यूनिट होना चाहिए. तो एक हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है. सो दैट डायग्राम शुड लुक नाइस एंड क्लीन. सो स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट्स. सो ये दिस 1 यूनिट and this 0 we have to join them. ये hypotenuse join कर देंगे. After joining we will measure this length. Okay, ये जो लेंथ मेजर किए and then we will draw a root. So this ये जो root मिला this is our √5. okay, और ये जो इतना है that is 1. I hope you all have understood. So similarly we have to draw 10. Now see, to draw √10 again assume solve these sums in rough column and assume A, B, C. So again this is question mark, this is 1 and this is √10. So therefore AB square is equals to AC square plus BC square. So AC नहीं है तो AC will be here AB square और ये भी माइनस हो जाएगा BC. So यह √10 square minus BC. So √10 will be 10 and minus 1 that is 9. So AC का जो square है वो it will come here. So therefore AC is equals to 3. So AC 3 मिला. That means √10 will come between 3 and 4. So let's draw. So now see, I have drawn again number line as we solved and we got here 3. So that means this time answer will be between 3 and 4. So 3 में we will take 90 degree. We will take 90 degree and then यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को we are taking 1 unit. 2 को 1 ले रहे. So this is 1. Then we will draw this 0 to hypotenuse and then we will draw the number line. So from here see here this. Okay, so here this is a √10. Okay, I hope you all have understood. Question number 4. Write any 3 rational numbers between the 2 numbers given below. Okay, so now first one is 0.2 and 0.5. So in a rough column when you see which is the greater and smaller. ये negative number smaller है and this is positive number, this is greater. So in a number line, सोचो आपके पास एक number line है. So 0.5 के बाद आता है 0.4 negative, then 0.3 negative, minus 0.2.
ये अगर आपके पास ऐसा एक नंबर लाइन है, सो मैं उसकी बात करूँ कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा, करेक्ट। सो 0.1 and then 0 and then 0.1, 0.2 and 0.3. See, 5 और 3 के बीच में there is so many numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and they have asked us any 3. So out of these 7 you can write any 3 numbers of your choice. So 3 rational numbers between 0.3 and minus 0.5 are then any numbers out of your choice. So for example ये ले लेते हैं minus 0.3, minus 0.2 and positive 0.1. Now next one. Now minus, see, in a number line assume this is what, minus 2.3 and then minus 2.33. okay. So now what happened, देखो minus 2.3 को हम 30 एज्यूम करेंगे, दूसरा minus 2.33, ये 33 हुआ और ये 30. सो 30 और 33 के बीच में you have 2.31 and 2.32. only 2 numbers you have, but we need 3 numbers. so ना ये गेम की तरह होता है. what we will do, ये minus 2 पॉइंट हमने एक ज़ीरो बढ़ाया ना, तो 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे. सो ये इट बिकेम 300. सो अभी 300 और यहाँ पे लिख देंगे 2.330. ओके, ये जो बन गया 330 और ये बन गया 300. अब 300 से 330 के बीच में वी हैव मैनी नंबर्स. सी 301, देन वी विल हैव 302, then 303, 304, 30 तक we will have many numbers. So 3 rational numbers between minus 2.3 and minus 2.33 are this, क्या करेंगे, 301. So minus 2.301, minus 2.302, minus 2.303. okay. Now third one is 5.2 and 5.3. so ये दे तो बैक टू बैक नंबर हो गया 2 and 3. so what we will do, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे. so ये 20 बन गया and this is 30. so 22, 30 we have many numbers 21, 22, 23. so बस 5 पॉइंट कर देंगे. so we will have many numbers. so whichever you want you can show. so your answer will be 3 rational numbers between 5.2 and 5.3 are 5.22, 5.23, 5.24. Now fourth one, minus 4.5 and minus 4.6. so rough column, see which is the smallest, minus 4.6 and greatest minus 4.5. so here we will again increase zeros. so again we have many numbers in between. If 50 is, so 51, 52, 53. so the rational number, 3 rational number between is minus 4.51, minus 4.52, minus 4.53 and so on. There are many rational numbers. Here we come to end of our practice sets 2.2.